अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए समर सीज़न का लेटेस्ट टॉप डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आज मैं आप लोगों को यानी कि इसकी कंप्लीट कटिंग एंड स्टिचिंग बताऊँगी स्टेप बाय स्टेप। आप मेरे साथ ऐसे ही वीडियो में बने रहें। ये 7 से 8 साल की गर्ल्स का है और इसके साथ इलास्टिक वाला ट्राउज़र है। और इसके लिए हमें सबसे पहले फैब्रिक चाहिए, यानी कि 3 से 4 मीटर फैब्रिक चाहिए। और मैंने उसकी चौड़ाई और लंबाई उतार के उसको अच्छे से आयरन कर लिया। चौड़ाई मैंने 26 इंच ली और लंबाई मैंने उसकी 30 ली। आप देख सकते हैं मैंने 4 फोल्ड पे रखे हैं दोनों पीस को। अब हम तीरे पे निशान लगाएंगे 7 इंच पे। फिर हम आर्म होल का निशान लगाएंगे 6 इंच पे। फिर मैं स्केल से अच्छे से मार्क कर लूँगी। अब मैं फ्रेंच कर्व लूँगी, उसको रखूँगी और राउंड शेप दे दूँगी। अब हम इसका यानी कि चेस्ट साइज़ लेंगे। चेस्ट साइज़ मुझे 17 इंच रखना है और 17 का हाफ लेंगे तो हम 8.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। और फिर मैंने इसको टिल्ट फॉर्म में सीधा ही मार्क कर लिया क्योंकि इसकी फिटिंग नहीं है, ये एक टॉप है। और ऊपर से फिर मैंने शोल्डर से डाउन किया आधा इंच। डाउन करने के बाद आप देख सकते हैं फिर मैंने उसको कटिंग कर दिया। और जो मैंने 17 इंच का चेस्ट का निशान लगाया था उससे 1 इंच मैंने सीम अलाउंस रखा है। ऐसे ही हमने जो डाउन निशान लगाया था उसको भी कट कर दिया। अब हम हाफ इंच जो है आगे से फ्रंट वाली साइड जो है वो कट करेंगे। और साथ में फिटिंग पे कट लगा लेंगे। अब हम नीचे आते हैं दामन पे। इसका मुझे राउंड घेरा चाहिए तो आप देख सकते हैं मैंने राउंड शेप दे दी है इसको। अब नेक लाइन हम इसकी बनाएंगे। इससे पहले हम बाजू स्लीव्स कट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने स्लीव्स के 2 पीस लिए हैं क्योंकि मुझे इसके अंदर पाइपिंग लगानी है। बाजू मुझे 18 इंच तैयार चाहिए। मैंने 18 पे निशान लगाया और 7 इंच पे आर्म होल पे निशान लगाया। जो एक्स्ट्रा पीस है वो हम निकाल देंगे और उसको अच्छे से मैंने यानी कि शेप दे ली। और जो एक्स्ट्रा साइड से है वो हम कटिंग कर देंगे। आधा इंच इसी में मैंने सीम अलाउंस रखा है। सात इंच रखा है, आगे से खुले चाहिए मुझे 6 इंच तैयार होंगे। अब आते हैं हम ट्राउज़र की तरफ। ट्राउज़र की मैंने लेंथ लेने के बाद दरमियान से कट कर लिया क्योंकि इसका डिज़ाइन ऊपर नीचे जा रहा था। इसके जो फूल थे आप भी अपने यानी कि जो कटिंग करेंगे उसका डिज़ाइन देख लीजिएगा। अगर उसका प्रिंट ऊपर नीचे जा रहा है तो पहले उसको सीधा कीजिएगा, जैसे मैंने सीधा करके रख लिया है। अब मैं 11 इंच पे निशान लगाऊंगी। इसकी चौड़ाई 2 इंच इलास्टिक के लिए एक्स्ट्रा रखूंगी और फिर मैं स्केल से मार्क कर लूँगी। अब जो मैंने 2 इंच रखा है वहाँ से मैंने निशान लगाया 9 इंच पे। 9 इंच पे फिर मैंने 13 इंच पे लगाया। अब हम क्रॉच एरिया के थोड़ा सा राउंड शेप देंगे। अब आते हैं हम बॉटम की तरफ। बॉटम मैंने 9.5 इंच रखा और अब मैंने हिप स्केल से रखूंगी और सीधा मार्क कर लूँगी। ये 7 से 8 साल की बच्ची का है। इसी मेजरमेंट पे आप भी यानी कि एक ड्रेस तैयार कर सकते हैं।
देख सकते हैं बंद वाली साइड है जो, वो मैंने कट नहीं की। अब आते हैं हम नेक लाइन पे। सबसे पहले मैंने 4 इंच पे निशान लगाया, आधा इंच जो है सीम अलाउंस रखा, उसको मार्क कर लिया। फिर मैंने 2.5 इंच पे निशान लगाया और सीधा इसको निशान लगा लिया। ये हमारा बोट नेक लाइन है। हम 1 इंच अब पीछे से भी कट कर लेंगे। हमारा नेक लाइन तैयार हो चुका है। अब इसको फैब्रिक पे लगाएंगे। अब आते हैं हम सबसे पहले ट्राउज़र पे। ट्राउज़र मैंने यानी कि जो आसन है वहाँ से सिलाई लगाना, दोनों तरफ सिलाई लगा लिया। सिलाई लगाने के बाद आधा इंच जो है वो मैं अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। फिर हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक मैंने 22 ली है और उसको मैंने यानी कि जोड़ लिया है। फिर जोड़ने के बाद अब मैं इसको अंदर रखूँगी और सिलाई लगा लूँगी। अब हम ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे। ऐसे अब हम बॉटम की तरफ आते हैं। बॉटम भी मैंने आधा इंच पहले यानी कि सिलाई लगा ली है फोल्ड करके। फिर हम इसमें इलास्टिक डालेंगे। देख सकते हैं आधे इंच की इलास्टिक है और 11 इंच पे यानी कि लंबाई है उसकी। हम ऐसे ही इलास्टिक यानी कि बाहर की तरफ खींचेंगे और फैब्रिक जो है पीछे की तरफ जाता जाएगा और साथ साथ हम सिलाई लगाते जाएंगे। सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उसको खींच के इक्वल चुनट करेंगे और अब हम साइड सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही मैंने दूसरा बॉटम भी रेडी कर लिया है। अब हम दूसरी साइड से भी ऐसे ही सीम लगाएंगे और फर्स्ट पे हम लॉक करेंगे सीम को। अब आते हैं हम नेक लाइन की तरफ। नेक लाइन मैंने यानी कि कटिंग कर ली थी। अब मैं जो फैब्रिक पे आयरन से अच्छे से पेस्ट कर लिया। पेस्ट करने के बाद मैंने जो एक्स्ट्रा था फैब्रिक वो सिलाई लगा के उसको यानी कि अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया। अब हम फ्रंट साइड पे रखेंगे और फ्यूजिंग के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी लगाएंगे। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कटिंग कर देंगे और कटिंग करने के बाद जो है हम छोटे छोटे कट लगाएंगे। कट हमारा सीम सिलाई के ऊपर नहीं लगना चाहिए। अब अच्छे से आयरन कर लिया मैंने। अब बैक साइड पे हम शोल्डर रखेंगे और सिलाई लगा देंगे। अब हम बैक का यानी कि गला कट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सीम अलाउंस रखते हुए कट कर लिया 2 इंच का, यानी कि 1.5 इंच पे हमारा तैयार होगा। आधा इंच सीम अलाउंस होगा इसका। और पीछे मैंने एक छोटा सा कट रखा 2 इंच का बटन पट्टी के लिए। एक पट्टी मैंने तैयार की अच्छे से फोल्ड करके आधे इंच की। अब मैं उसके अंदर यानी कि फैब्रिक को लगाऊंगी और ऊपर सिलाई लगा दूंगी। इस तरह हमारी पट्टी यानी कि तैयार हो जाएगी। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको मैंने कट कर दिया। आप देख सकते हैं मैंने अब ऊपर नीचे करके रख के पट्टी को और एक सिलाई लगा दी नीचे भी।
अब हमने ओरेप में बैक पट्टी तैयार की, अच्छे से आयरन किया उसको, और अब टेप पट्टी लगाएंगे हम इसको। ऐसे ही छोटे छोटे कट लगाएंगे, फिर उसके ऊपर भी हम सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही हम दूसरी साइड पे भी यानी कि टेप पट्टी ऐसे ही लगाएंगे। दोनों पट्टी हमारी लग चुकी है। अब इसको अच्छे से आयरन करेंगे और अंदर की तरफ फोल्ड करके हम तरपाई कर लेंगे। अब आते हैं हम घेरे की तरफ। हमने राउंड शेप में कट किया था। अब बिल्कुल हम सॉफ्ट हैंड से यानी कि इसको रखते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। इसको खींचना नहीं है, फैब्रिक को हमने जैसी शेप है राउंड में वैसे ही हमने कोशिश करनी है, रखते जाएं और सिलाई लगाते जाएं। अगर हम खींच के लगाएंगे तो हमारा फिर यानी कि राउंड शेप में घेरा नहीं बनेगा। फिर चुनट आएंगे। अब मैंने दोनों यानी कि फ्रंट और बैक का यानी कि राउंड शेप घेरा तैयार कर लिया। अब हम फिटिंग कर रहे हैं। जो मैंने निशान लगाए थे वैसे ही मैंने सिलाई लगा ली है। अब ऐसे ही दूसरी साइड पे भी मैं सिलाई लगाऊंगी। और हम लॉक कर देंगे। हमारा घेरा रेडी हो चुका है। अब आते हैं हम स्लीव्स की तरफ। स्लीव्स में जो मैंने जोड़ डाला था वो इसलिए कि मैंने पाइपिंग लगानी थी। 0.2 इंच पे मैंने यानी कि सिलाई लगा ली है उसको रख के। ऐसे ही दूसरे स्लीव पे भी करूँगी। अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था उसको मैं इसके साथ रखूँगी नीचे वाली साइड पे। ऊपर जो हमें सिलाई नज़र आ रही है सेम उसी सिलाई पे हम सिलाई लगा देंगे। इस तरह हमारी पाइपिंग रेडी हो जाएगी। और आगे से भी हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे और सिलाई लगा देंगे। बाजू हमारा अब हम साइड सिलाई लगाएंगे। 6 इंच पे मैंने तैयार रखा है, यानी कि ये खुला ही मुझे चाहिए था। 6 इंच उसकी मोरी रखने के बाद मैंने फिर आर्म होल यानी कि शर्ट के जितने थे मेजर किए और साथ ही मैंने डबल सिलाई लगा दी। अब हम इसको सीधा करेंगे और शर्ट के आर्म होल के साथ अटैच करेंगे। ऐसे ही मैं अब दूसरा बाजू भी रेडी करूँगी सेम इसी तरीके से। ऐसे ही हमारी शर्ट रेडी हो चुकी है। अब मैं 2 कलर के धागे लूँगी और 2 यानी कि ऑरेंज और मस्टर्ड कलर का, और उनके छोटे छोटे टसल्स रेडी कर लूँगी। रेडी करने के बाद अब मैं गले पे लगाऊंगी। पहले मैं ऑरेंज लगाऊंगी, फिर मैं मस्टर्ड लगाऊंगी। 1-1 इंच का फासला रखूँगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ऐसे ही मेरे साथ बने रहें और मैं आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लाती रहूँगी और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जज़ाकल्लाह खैर।